मोदी सरकार ने रविवार को शपथ ग्रहण कर लिया। मोदी कैबिनेट में पीएम मोदी के अतिरिक्त 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें सहयोगी दलों से 11 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। टीडीपी और जेडीयू की तरफ से दो मंत्रियों ने शपथ ली। वहीं आरएलडी, लोजपा, अपना दल, सोनवाल, आरपीआई से भी एक लोगों ने शपथ ली। मोदी सरकार 3.0 में कई नए और युवा सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार में सहयोगी दलों से 11 मंत्री बनाए गए। इनमें जेडीयू और टीडीपी में से दो मंत्री बने हैं। खास तौर पर यदि सहयोगी दलों की बात की जाए तो तेलुगु देशम पार्टी के कोटे से 36 वर्षीय राम मोहन नायडू को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राम मोहन नायडू आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम से लोकसभा सांसद है। वहीं तेलुगु देशम पार्टी के महासचिव होने के साथ साथ टीडीपी के वरिष्ठ नेता रहे एरन नायडू के बेटे हैं। तेलुगु देशम पार्टी से ही चंद्रशेखर पेपासानी को राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं गुंटूर सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं। युवा चंद्रशेखर का ये पहला चुनाव है। चंद्रशेखर ने अमेरिका से पढ़ाई की है। उनकी कुल संपत्ति 5,700 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एनडीए के अन्य महत्वपूर्ण घटक दल लोक जनशक्ति रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने हैं। सहयोगी दल जनता दल सेक्युलर के एचडी कुमार स्वामी को नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वह कर्नाटक के मांड्या से सांसद है। कुमार स्वामी 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पिता एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा एक अन्य सहयोगी दल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया है। वह स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बने हैं। सहयोगी दल के कोटे से शिवसेना के प्रताप जाधव और आरपीआई के रामदास आठवले राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अपना दल सोनोवाल की अनुप्रिया पटेल भी राज्य मंत्री बनी है। वह मिर्जापुर से सांसद हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिलहाल अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। उन्होंने बिहार की गया लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। वो पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। मांझी के उपरांत जनता दल यूनाइटेड के कोटे से राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री की शपथ ली है। मुंगेर से लोकसभा चुनाव जीते ललन सिंह नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में है। वो जेडीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं अनुप्रिया पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।